हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बायोलॉजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा होगा, आज हम क्लास 12 का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में आपको मैं जाइगोट के बारे में बताने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो कुछ आपकी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिया करो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज अपना न्यू टॉपिक। मतलब रिप्रोडक्शन में ही है, जाइगोट के बारे में। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपना जो न्यू टॉपिक है हमारा, यूगमनस जाइगोट के बारे में। देखो, इसकी मैं थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में, आखिरकार कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। तो मैं विकास की बात करता हूं, इसकी कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है बच्चों, यानी कि दो युग्मक सेल आपस में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा संयुक्त होकर एक नई सेल का निर्माण करते हैं। यानी कि दो युग्मक कोशिका आपस में मिलकर यानी कि आपस में संयुक्त होकर संयुक्त रूप से यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संयुक्त रूप से नई सेल का जो निर्माण करती है, सेल का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, नई सेल का निर्माण करती है। ठीक है, तो यानी कि यही प्रोसेस होती है जाइगोट की बात। फिर जाइगोट बनता है, यानी कि पूरा जो जाइगोट है यानी कि उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे मैं बात करूंगा, यानी कि जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है, डिप्लॉइड जाइगोट होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, यानी कि जो लैंगिक जनन है उसकी जो क्रिया होती है, वो एक सभी जीवों में नॉर्मली होती है, यानी कि कॉमन होती है। डिप्लॉइड जाइगोट में क्या होती है, कॉमन प्रोसेस, यानी कॉमन है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये चीज समझ में आई हो गया, ये होगा आप सभी को। देखो, इसमें फिर बताना चाहता हूं, युग्मनज क्या होता है। एक दो युग्मक कोशिका आपस में संयुक्त रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा एक नई सेल का निर्माण करती है, उसमें ही जाइगोट बनता है। और डिप्लॉइड जाइगोट में यानी कि द्विगुणित जो युग्मनज की कोशिकाएं होती है, वो सभी रूप से सभी जीवों में मतलब कॉमन प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा इसमें ही। देखो, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये है, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होती है, उनमें है एम्ब्रियो के रूप में होता है, यानी कि उनमें है एम्ब्रियो के रूप में मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है, एम्ब्रियो के रूप में मिलता है जाइगोट। ठीक है, और आगे बताना चाहता हूं, जो फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे उससे पहले मैंने एक टॉपिक बताया था, एक एक्सटर्नल मीडियम होता है और एक इंटरनल मीडियम होता है, इनर मीडियम होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन करने वाले सभी जीवों में जो जाइगोट होगा वो एक्सटर्नल मीडियम में होता है। ठीक है, यानी कि यही बता रहा हूं मैं आपको, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन करने वाले जीवों में क्या होगा,
सभी जीवों में यह है इंटरनल मीडियम में होता है। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन करने वाले सभी जीवों में यह इंटरनल मीडियम में होता है। ठीक है, जाइगोट जो होता है इंटरनल मीडियम में होता है। ठीक, और कुछ जीवों में जिनमें आंतरिक होता है, कुछ जीवों में फर्टिलाइजेशन आंतरिक रूप से होता है, वे उनमें अंदर की ओर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे शुरू करते हैं हम। बताया जाइगोट के बारे में और उसके डेवलपमेंट के बारे में, आगे चलते हैं इसमें ही। देखो, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ, यानी कि जो आगे की इसकी प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड होती है, वहाँ के एनवायरनमेंट पर। यानी कि जब ग्रोथ करेगा, वो ग्रोथ पीरियड होगा, तो वहाँ के एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, पर्यावरण पर निर्भर करेगा। ठीक है, यानी कि वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करेगा, डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर मैं फंजाई और एल्गी की बात करूँ, फंजाई एंड एल्गी, तो उसमें क्या होगा, यानी कि जो फंजाई एंड एल्गी होगी, उसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमनस जो होंगे, उससे रिलेटेड स्पीसीज होगी, तो उनकी जो यानी कि फंजाई एंड एल्गी की मोटी भित्ति विकसित होती है, मोटी भित्ति विकसित होती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और उसके बाद में बस जाइगोट में यह कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, यानी कि ये दूसरे पीढ़ी में जाने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। देखो प्यारे बच्चों, इसमें हम आगे बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस की। एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे डेवलपमेंट होता है उसके बारे में आज बात करेंगे हम। देखो, इसमें क्या होता है, जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियो, यानी कि जाइगोट एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और उसी को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट फ्रॉम द एम्ब्रियो, फ्रॉम द जाइगोट, सॉरी। ठीक है, यानी कि हम बता सकते हैं कि जाइगोट जो होगा, यानी कि युग्मनज से भ्रूण, और उसका जो डेवलपमेंट होगा, तो फिर बाद में यह प्रोसेस बनती है एम्ब्रियोजेनेसिस की। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसके दौरान इनकी जब डेवलपमेंट होगा, उसके दौरान क्या होगा, सेल डिवीजन बनता है, यानी कि सेल डिवीजन। ठीक है, यानी कि सेल डिवीजन होगा, सेल में डिफरेंशिएशन भी होगा। ठीक है, सेल में क्या होगा, डिफरेंशिएशन भी होगा, डिफरेंशिएशन भी होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट undergoes the cell division, mitosis in the development of the embryo। ठीक है, यानी कि सेल डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और उसके बाद में जब सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, इंक्रीज ऑफ नंबर, यानी कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। ठीक है,
देखो दोस्तों, इसमें मैंने अभी बताया आपको जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। उसके बाद में जब डेवलपमेंट होगा यानी कि ड्यूरिंग टाइम द सेल डिवीजन होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा और इंक्रीज नंबर ऑफ सेल यानी कि उनकी कोशिकाओं में वृद्धि होगी। और वृद्धि के दौरान क्या होगा, उसमें नए, जब वृद्धि होती है नए अंगों की, नए ऑर्गन्स की वो ओरिजिन करेगा, ठीक है, यानी कि विशेष युक्त जो कोशिकाओं का जो समूह होगा, ठीक है, तो उनके उत्कों एवं अंगों की रचना करेंगे, यानी कि कुछ नए टिश्यू बनाएगा, कुछ नए ऑर्गन का निर्माण करेगा। तो इसमें क्या होगा, जब इंक्रीज ऑफ नंबर सेल्स होगी यानी कोशिका की संख्या में वृद्धि होगी तो नए ऑर्गन डेवलपमेंट होंगे, टिश्यू, ठीक है, तो उनकी रचना होगी, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें ओविपेरस और विविपेरस की। ठीक है मेरे बच्चों, देखो जिसमें दो चीज बताई गई है कि जो प्राणी को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक को बोलते हैं एविपेरस, दूसरे को विविपेरस, ठीक है। एनिमल आर कैटेगराइज्ड इनटू द ओविपेरस, विविपेरस। आखिरकार होता क्या है, देखो ओविपेरस क्या होता है, एंड प्रजक, और विविपेरस क्या होता है, सजीव प्रजक। यानी कि अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो आपको कि जो ओविपेरस होगा बेस्ड ऑन द वेदर इनसाइड द बॉडी, यानी कि बाहर की ओर मादा जो होगी, यानी कि जो फीमेल यानी कि जाइगोट होगा, वो क्या काम करेगा, यानी कि जाइगोट क्या काम करेगा, यानी कि वेदर बाय द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, द फीमेल पेरेंट्स, ठीक है। यानी कि उसने कहा है कि जब मादा होती है, जो जाइगोट है, युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर की ओर और शरीर के अंदर की ओर भी एक जन्म निषेचक और अनिषेचक के रूप में अंडे दिए जाते हैं, ठीक है। तो उनको पर्यावरण में सुरक्षित स्थान पर दिए जाते हैं, जो कि कैल्शियम युक्त, यानी कि कैल्शियम से युक्त होकर कवर्ड किए जाते हैं। आई होप आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो वीडियो को।